एक आदमी अस्पताल के सामने जूस का ठेला लगाया करता था। वह जूस इतना अच्छा और स्वादिष्ट बनाया करता था कि एक बार जो उसका जूस पी ले वो बार बार जूस पीने के लिए उसी दुकान पर आया करता था और जहां भी जाता उस जूस के बारे में तारीफ करता रहता है। उसी अस्पताल के अंदर उस जूस वाले की पत्नी बड़ी डॉक्टर थी। ऐसा क्या हुआ था, ऐसी क्या घटना घटी थी जो उस आदमी को जूस का ठेला लगाना पड़ा। और पूरी जानकारी लेने के लिए, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। इंदौर की एक घटना जहां पे सोनिया नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती है। सोनिया शादी के योग हो गई थी। उसके माता पिता सोनिया से कहते हैं कि बेटी तू शादी के योग हो गई, हमें तेरी शादी कर देनी चाहिए। इस पर सोनिया कहती है कि पापा मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ और मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तो सोनिया के पापा बोलते हैं बेटी बेटी की शादी समय पर हो जाए तो अच्छा होता है, नहीं तो हमारे समाज के लोग बातें बनाते हैं कि बेटी शादी के लायक हो गई है और इस आदमी से अपनी बेटी की शादी नहीं की जा रही। तरह तरह की बातें बनाते रहते हैं। तो वह कहती है पापा मैं पढ़ लिख कर अभी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। उसका पापा बार बार कहता है कि हम तेरी शादी उस घर में करेंगे जहां तुझे तेरे ससुराल वाले तुझे पढ़ा सके। तो इस जिद के आगे सोनिया झुक जाती है और अपने पापा के कहने पर शादी करने की मान जाती है। अब सोनिया के पापा सोनिया के लिए एक करमबीर नाम के लड़के को ढूंढ लेते और पसंद कर लेते। करमबीर अपने माता पिता का इकलौता बेटा होता है और उसके पास प्रॉपर्टी भी अच्छी खासी होती है। सोनिया और करमबीर की बड़े धूमधाम से शादी हो जाती है। सोनिया दुल्हन बन के करमबीर के घर में आ जाती है। कुछ दिन तो करमबीर और सोनिया का वैवाहिक जीवन बहुत ही सुख में चलता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद सोनिया को करमबीर की सारी बुरी आदतों और बुरी संगत के बारे में पता लगने लगता है। करमबीर को शराब पीने की बुरी लत होती है। अब वह शराब पीना शुरू कर देता है और इतनी ज्यादा शराब पीता है कि कई बार तो घर भी नहीं आता है। और कभी कभी जब घर आता है तो सड़कों पे गिरता मरता नालियों में गिर जाता है और पड़ा रहता है। इस तरह घर आता है। अब इन बातों को जब अपने पापा को बताती है तो उसके पापा बोलते हैं बेटा अब तुम्हारी शादी उसके साथ हो गई, हमें नहीं पता था वह इस तरह शराब पीता है, नहीं तो हम तेरी शादी उसके साथ नहीं करते। अब तेरी शादी उसके साथ हो गई तो मैं उसी के साथ अपना जीवन गुजारना होगा। शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है, तो जीवन भर का साथ होता है। तुम उसका साथ निभाना होगा, उसके साथ रहना होगा। वह अपने माँ बाप के कहने के अनुसार फिर से अपने ससुराल में आ जाती है। जैसा शादी के पहले तय हुआ था कि सोनिया को पढ़ाई लिखाई का शौक है, उसे पढ़ना लिखना है, तो सोनिया पढ़ने लिखने के लिए जाने लगती है और कॉलेज जाती है और पढ़ाई लिखाई शुरू करती है। सोनिया बहुत ही मेहनत से पढ़ती रहती है। एक दिन करमबीर अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा होता है। तो करमबीर का दोस्त करमबीर को देख हंसता है। इस पर करमबीर कहता है तू किससे देख के हंस रहा है। तो वह कहता है कि मैं तुझे देख के हंस रहा हूं, तू यहाँ हमारे साथ बैठा है, तू इतना भोला भाला हमारे साथ बैठ के शराब पी रहा है, वहां तेरी पत्नी पढ़ने के लिए जाती, किस किस लड़के से मिलती होगी, किसके साथ उठती होगी, किसके साथ बैठती होगी, किस तरह के गुलछर्रे उड़ाती होगी। इस तरह वह करमबीर के कानों को भर देता है। अब करमबीर के दिमाग में यह बात बैठ जाती है। वह शाम को जाकर अपनी पत्नी से इसी बात पे लड़ाई झगड़ा करने लगता है और कहता है कि आज से तेरा पढ़ना लिखना बंद, अब तू कहीं नहीं जाएगी, घर पे रहेगी। उन दोनों की कहासुनी कुछ ज्यादा हो जाती है और ज्यादा कहासुनी हो जाने पर करमबीर गुस्से में अपनी पत्नी सोनिया के पेट में लात मार देता है। पेट में लात लगने से जो सोनिया होती है वो गर्भवती होती है, उसका पेट का बच्चा खराब हो जाता है, वह अस्पताल में भर्ती हो जाती है, उसका गर्भपात हो जाता है। अब सोनिया के माता पिता उससे मिलने के लिए आते हैं। वो एक दो दिन अस्पताल में रहती है और वे अपने पति का इंतजार करती है। वह अपने पापा से कहती है पापा करमबीर के कारण मैं अस्पताल में पड़ी हुई है और करमबीर मुझे देखने तक नहीं आया, मेरा हाल चाल पूछने तक नहीं आया कि मेरा कैसा हाल है, मैं कैसी हूं, मैं जिंदी हूं या मर गई हूं। इस तरह की बातें करती थी। अब जब इन बातों को करती है और करमबीर उसे देखने के लिए नहीं आता, तो करमबीर के उससे उसका मन भर जाता है, उसका दिल बैठ जाता है। वह करमबीर के साथ नहीं रहना चाहती। वह अस्पताल से छुट्टी लेकर अपने माँ बाप के साथ अपने मायके चली जाती है। वहां वह पढ़ाई लिखाई बहुत जोर शोर से करती है और पढ़ाई लिखाई इतनी जोर से करती है कि वह नीट का एग्जाम क्रैक कर देती है और उसका सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। और वह डॉक्टर की पढ़ाई करना शुरू कर देती है। वह डॉक्टर की पढ़ाई सरकारी कॉलेज से करती है। कुछ ही दिनों में उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। पढ़ाई पूरी होने के बाद वह सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के पद पर कार्य करने लगती है। वह जिस अस्पताल में कार्य करती है उसी अस्पताल के सामने करमबीर जूस का ठेला लगाता है और जूस बेचता रहता है। एक दिन अस्पताल के कर्मचारी उससे कहते हैं कि मैडम ये जो हमारे अस्पताल के सामने जो जूस का ठेला लगाता है, ये जूस बहुत अच्छा और स्वादिष्ट बनाता है। तो वह कहती है कि तुम भी जब तुम पियो तो मेरे लिए भी एक गिलास मंगवा देना। तो उसके लिए जूस मंगवाया जाता है। सोनिया जूस को पीती है। सोनिया कहती है वाकई में ही जूस बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट है।
अब वह जूस की तारीफ अपने माता पिता से करती है। वह कहती है, पापा हमारे अस्पताल के सामने एक जूस वाला, वो जूस बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट बनाता है। तो उसके पापा बोलते हैं कि जूस तो जूस होता, जूस की क्या तारीफ करना। तो जब वह ज्यादा कहती है तो सोनिया के पापा कहते हैं कि कल तुम अपने अपनी मम्मी के लिए और मेरे लिए एक एक गिलास जूस ले आना, हम भी चेक कर लेंगे कैसा जूस है। अगले दिन सोनिया रोजाना की तरह नहा धोकर तैयार होकर अपने अस्पताल जाती है। दिन भर अस्पताल में काम करती है। शाम को अपनी गाड़ी लेकर जब घर आती है तो उसे याद आता है कि मुझे मेरे पापा ने जूस मंगवाया था। वह जूस लेने के लिए जूस वाले के पास जाती है। जैसे ही वह करमवीर को देखती है तो उसे पहचान जाती है और उसे देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। अब वह बगैर जूस लिए वहां से वापस आ जाती है और घर आकर उसका पापा कहता है कि बेटी ले आई जूस। तो वह अपने पापा से कहती है कि पापा मैं जूस नहीं लेके आई, वो जूस बेचने वाला और कोई नहीं करमवीर था और मेरा उसे देखकर दिमाग खराब हो गया। तो उसके पापा कहते हैं, बेटी करमवीर के पास बहुत प्रॉपर्टी थी, बहुत सारा पैसा था, लेकिन ऐसी क्या नौबत आ गई जो उसे इस तरह का काम करना पड़ेगा, वो जूस बेचना शुरू करे। तुम इस बारे में पता करना है। अब अगले दिन सोनिया अपने अस्पताल जाती है और अपने फोर्थ क्लास के किसी कर्मचारी से कहकर उस जूस वाले करमवीर को अपने पास बुलाती है। करमवीर मन ही मन में सोचता है और कहता है कि शायद मेरे अस्पताल अस्पताल के सामने मैं ठेला लगाता हूँ, इसे हटवाने के लिए डॉक्टर साहब मुझे बुला रहे होंगे। वो जैसे ही डॉक्टर के कैबिन में कदम रखता है, कदम रखते ही वह सोनिया को देखता है। तो सोनिया कहती है, करमवीर कोई बात, तुम अंदर आ जाओ। तो उसे सोनिया अंदर बुलाती है, कुर्सी बिठाती है। तो वह कहती है कि तुम्हारे पास इतनी प्रॉपर्टी थी, इतना अच्छा काम था, ऐसी क्या नौबत आ गई जो तुम जूस का काम करने लगे। तो उस करमवीर कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने और ज्यादा शराब पीनी शुरू कर दी और इतनी शराब पीने लगा, मैंने काम धंधा सब बंद कर दिया, कमा धना बिल्कुल बंद कर दिया। अगर बगैर कमाए मैं खर्चा ही खर्चा करता रहा, अगर बगैर कमाए मैं कमाऊंगा नहीं तो बगैर कमाए तो राजाओं के खजाने भी खाली हो जाते। मैं तो एक इंसान हूं और मेरा शराब के चक्कर में मेरी सारी प्रॉपर्टी, सारा काम धंधा नुकसान में चला गया और मुझे सारा पैसा सारा प्लाट सारा घर बार मुझे बेचना पड़ गया और मेरी खाने पीने की लाले पड़ गए। मैं इस तरह की नौबत आई। अब मैं जहां भी जाता सब मुझे घृणा की नजर से देखते और मुझे धुतकारते रहते। मुझे कोई नौकरी भी नहीं दे रहा था क्योंकि मेरे अंदर शराबी का टैग लगा हुआ था। सब मुझे शराबी कह के धुतकार देते थे। फिर मैं अपने दोस्त के पास गया। दोस्त ने कहा कि तू मेरे पास ठेले पर जूस का काम सीख ले। तू जूस का काम जब सीख लेगा तो मैं तुझे दूसरा ठेला दिला दूंगा और तू धीरे-धीरे करके मेरे पैसे चुका देना। अब उस जो दोस्त ने मुझे जूस का ठेला दिला दिया। अब वह करमवीर थोड़ा पढ़ा लिखा तो होता ही है और वह पढ़ लिख किताब वगैरह से कुछ ऐसे मसाले देख लेता है जो जूस में डालने के लिए, जो जूस बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा बन जाता है। इस तरह की बात होती है। करमवीर वहां से आ जाता है और सोनिया अपने घर आती है, अपने माँ बाप मम्मी पापा से ये सारी बातें बताती है और वह कहती है, उसके पापा कहते हैं, बेटी ये करमवीर बहुत ही अच्छा लड़का, वो शायद वो सुधर गया है, अब तुम्हें उसे अपना लेना चाहिए, उसके साथ शादी कर लेनी चाहिए। अब सोनिया कहती है, पापा अभी नहीं। सोनिया के पास वह सब चीज की कम मौज होती है, उसके पास पैसा होता है, माँ बाप होते, हर चीज खुश होते, लेकिन उसे पति की कमी उसको होती है। उसे पति की कमी खलती रहती है। अब सोनिया जो है कुछ महीने करमवीर की छानबीन करते, उसके पूछताछ करते, वो किस तरह का आदमी है, किस तरह का आदमी नहीं। अब उसे छानबीन करने के बाद पता चलता है करमवीर बहुत ही अच्छा और नेक इंसान बन गया, उसने शराब पीना बिल्कुल छोड़ दिया। एक दिन वह करमवीर को अपने पास बुलाती है और करमवीर से कहती है, करमवीर क्या क्या हम दोनों फिर से एक नहीं हो सकते। इस बात को सुनकर करमवीर बहुत चक्का रह जाता है और होपलेस सा हो जाता है कि ये सोनिया तुम क्या कह रही हो। और इस बात को सुनकर वह फूट फूट कर लगता है और कहता है, सोनिया मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुमने फिर भी मुझे माफ कर दिया और तुम मुझसे अब शादी करने के लिए कहती हो। तो वह कहता है, ये तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब सोनिया और करमवीर दोनों शादी कर लेते हैं और फिर से एक हो जाते हैं। अब दोनों उसी अस्पताल में पत्नी डॉक्टर का काम करती है और उसी अस्पताल के सामने करमवीर जूस का ठेला लगाता है। अब दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, हमें समय रहते हुए अगर हमारे अंदर कोई बुरी आदत आ जाती है तो हमें समय रहते सुधर जाना चाहिए। अगर समय रहते नहीं सुधरते तो हमारा हाल बहुत बुरा होता है। अब करमवीर यहाँ पे समय रहते नहीं सुधरा, उसकी सारी प्रॉपर्टी, सारा घर बार, सारा कुछ बिक गया। अब जब उसके बाद कुछ नहीं बचा तब उसे अकल आई कि मुझे इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। इस तरह की कहानी हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं। इस तरह की कहानी हम आपको हमारी कैसी लगती है, इन कहानियों को आप सुनोगे और अपने जीवन में उतारते हो तो शायद आपके जीवन में आपको बहुत ही फायदा मिलेगा और इस तरह आप अपने जीवन को सुगम और सरल बना सकते हो।